पासवान पटना पहुंचे हैं और इसके साथ ही बड़ा बयान दिया है। तमाम मुद्दों पर चिराग पासवान ने अपनी राय रखी है। देखिए, केंद्रीय मंत्री है चिराग पासवान, सुर्खियों में है। हम आपको लगातार चिराग पासवान से जुड़ी खबरें बता रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान जो हैं वो आपको बताएं कि पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचने के साथ जो है बड़ा बयान दिया है खुद केंद्रीय मंत्री ने। अब क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के सांसद चिराग पासवान, बातों को सुनिए। बिल्कुल। और ये लंबे समय से मुझे लगता है हर बिहारी की ये चाहत थी और हम लोगों का भी ये सपना और संकल्प लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हम लोगों ने हर मन से अपने इस सपने को संकल्प में परिवर्तित करने का प्रण लिया था। माता सीता का एक भव्य मंदिर बने, ये इच्छा मैंने हमेशा जाहिर की है। ये मेरी आस्था से जुड़ा हुआ विषय तो ज़रूर है ही, साथ ही में इससे बिहार का आर्थिक विकास भी। मैंने हर बार हमेशा इस बात को कहा है कि बिहार में रिलीजियस टूरिज़्म की अनंत संभावनाएं हैं। तो जहां एक तरफ आप इससे आस्था को सम्मान देते हैं, तो वहीं रिलीजियस टूरिज़्म के माध्यम से ना सिर्फ आप प्रदेश को आर्थिक ताकत देते हैं, रेवेन्यू जनरेशन में इसको आगे लेकर जाते हैं। उत्तर प्रदेश इसका उदाहरण है। अयोध्या में जिस तरीके से भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद किस तरीके से वो पूरा क्षेत्र आत्मनिर्भर हो गया, उसी तरीके से मैं ये मानता हूँ कि बिहार के राजस्व को बढ़ाने की दृष्टि से भी ये एक ऐतिहासिक फैसला होगा। और करोड़ों की आबादी ऐसी है जो माता सीता पे विश्वास रखती है, आस्था रखती है। मैं खुद उनमें से एक हूँ। तो मेरे जैसे श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए तो कल का दिन एक बहुत अत्यंत शुभ दिन है। ऐसे में केंद्र सरकार और बिहार सरकार के द्वारा लिया गया ये फैसला, गृह मंत्री जी स्वयं कल आ रहे हैं। कल वहाँ पे पूजा का भी कार्यक्रम है और उसके बाद मंच से गृह मंत्री जी और तमाम एनडीए के नेता भी अपनी बातों को रखने का कार्य करेंगे। पर मैं मानता हूं कि बिहार के लिए ये एक बड़ी चीज़ कल होने जा रही है। सर, तेजस्वी यादव को दोबारा नोटिस भेजा गया है एसआईआर के मामले में। उनसे दो वोटर कार्ड रखने को लेकर, दो वोटर कार्ड लेके सर राहुल गांधी को भी नोटिस है सर। दिक्कत यही होती है ना कि जब आप भाई कांच की हांडी कितनी बार चढ़ेगी, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। विपक्ष ने कहीं ना कहीं ये राजनीति का हिस्सा बना लिया है। सीए जैसा कानून जो कि नागरिकता देने वाला कानून था, उसको नागरिकता छीनने वाला कानून बना के देश भर में आगजनी का माहौल बना दिया। पूरे लोकसभा का चुनाव ये लोग कहते रह गए कि तीसरी बार मोदी की सरकार आ जाएगी तो आरक्षण छीन लिया जाएगा, संविधान ख़त्म कर दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। साल भर हो गया, मुझे बताइए कहाँ का संविधान ख़त्म हुआ, या कौन से लोकतंत्र की हत्या हो गई, या किसका आरक्षण छीन लिया गया। सीए में बताइए मुझे किस मुसलमान की नागरिकता छीनी गई। अब उसी तरीके से एसआईआर को लेकर, और भैया ये किसके कहने पे किया जा रहा है? ये आप ही के कहने पे तो किया जा रहा है। आज भी राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहाँ कर्नाटका का और कहाँ का वो उदाहरण दे रहे थे। तो भैया कर्नाटका में किसकी सरकार है? आप कहना क्या चाह रहे हैं, मेरी तो समझ के परे है। आप लोकसभा चुनाव को मद्देनज़र बनाते हुए आप ये भूल जाते हैं कि उससे ठीक पहले हुए विधानसभा के चुनाव वहाँ पे कौन जीता था। और आप ही ने बार बार, अब जब आप आज दिखा रहे हैं वहाँ पे कि किस तरीके से फर्जी वोटर्स बने हैं, अब आपके कहने पे जब कर्नाटका में एसआईआर किया जाएगा तो फिर आप उस प्रक्रिया पे भी आप शिकायत करेंगे। तो आप चाहते क्या हैं? आप बार बार आप मांग कर रहे हैं कि इसमें सुधार किया जाए वोटर लिस्ट में। डुप्लीकेसी ऑफ द वोट्स हैं, फर्जी वोटर्स हैं, जो मर गए हैं उनके नाम उसमें अभी तक हैं, विदेशी नागरिकों के नाम अभी तक उसमें हैं। तो पहले तो शिकायत आप करते हैं और उसके बाद जब उसका समाधान किया जाता है तो उस प्रक्रिया पे भी सवाल आप उठाते हैं। तो कैसे इसको ठीक किया जाएगा? अगर आप बार बार, अगर अब आप कह रहे हैं कि भैया कर्नाटका में इस तरीके की गड़बड़ी हो रही है, तो अगर उस वोटर लिस्ट को सुधारा जाएगा तो सुधारने की ही तो प्रक्रिया है एसआईआर। और कौन सी प्रक्रिया है ये? बट ऐसे में चिट भी आपकी, पट भी आपकी, शिकायत भी आप करेंगे, शिकायत पे कार्रवाई होगी तो उस पर भी आप करेंगे। और उसी तरीके से अब ये क्या एक बड़ा उदाहरण नहीं है इसी बात का? भाई नेता प्रतिपक्ष के पास अगर दो वोटर कार्ड हैं तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है?
अगर आपके पास हो सकते हैं तो सोचिए कितने और लोग होंगे जिनके पास होंगे। तो क्या इसका रिवीजन नहीं होना चाहिए? इसी सोच के साथ ये इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है। अब उसके बाद जब आप ये सारी बातें करेंगे कि भैया यहाँ पे धांधली हो रही है, ये हुआ वो हुआ, अभी तक इन लोगों ने एक आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। आज कितना, लगभग 9 दिन के करीब हो गया सूची जारी किए हुए। इन 9 दिनों में राजद, कांग्रेस जो बात बात पे चीखती चिल्लाती है, अभी तक ये लोग चुनाव आयोग के पास एक आपत्ति लेकर नहीं गए। आप दीजिए ना भैया, आप भी तो पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप भी आपत्ति दर्ज कराइए कि भैया मेरे इस व्यक्ति का नाम छूट गया, मेरे इन कार्यकर्ताओं का नाम छूट गया। दीजिए, 5 ही आदमी का दीजिए, 10 ही आदमी का दीजिए तो। साइड के ऊपर पूरे नाम है जिन लोगों के नाम को डिस्क्वालीफाई किया गया है, उनको पर्सनली हैंड डिलीवर, उनके घरों पे उनको नोटिस भेजा गया है। उसके बाद भी अगर आपको किसी तरीके की शिकायत है तो 3-3 बार आप उसमें अपील कर सकते हैं, 3-3 स्तर पे अपील की व्यवस्था है। तो अब इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कोई और प्रक्रिया क्या होगी? पर अगर उसके बाद भी अगर आपको सिर्फ इल्ज़ाम ही लगाना है, सिर्फ आपको हंगामा ही खड़ा करना है, सिर्फ सदन ना चले ये गतिरोध करना है, और सबसे बड़ी बात आपको बहाना ढूंढना है। अभी 3 महीने के बाद जब नवंबर में बिहार में परिणाम आएंगे, चुनाव ये लोग हारेंगे, तो भाई किसके ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे? अब इनको ईवीएम याद नहीं आता, अब सारी ईवीएम मशीनें ठीक हो गई हैं, अब इनको वोटर लिस्ट दिखती है। चुनाव में एक ही समय पे 2 जगह चुनाव होते हैं। झारखंड का चुनाव ये लोग जीत जाते हैं तो झारखंड ठीक है, बट वहीं ये लोग महाराष्ट्र का चुनाव हार जाते हैं तो अभी तक हम लोग को सुनाया जाता है कि भाई आप लोगों ने वोटर लिस्ट में धांधली की, इसलिए आप लोग वो जीते। तो भैया धांधली वहाँ हो रही थी तो झारखंड में क्यों नहीं हो रही थी? तो आप एक बार आप कुछ कहेंगे, उसके बाद उसी शिकायत के ऊपर जब चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा और आप सदन में मांग कर रहे हैं, बताइए कौन बुद्धि देता है इन लोगों को? मेरी समझ के परे है। सदन में एसआईआर को लेकर चर्चा कैसे हो सकती है, मुझे बताइए। सदन में अगर इसको लेकर एक बार के लिए मान भी लीजिए चर्चा हम लोगों ने कर भी ली, तो कौन सा मंत्री जवाब देगा? एक बार नेता प्रतिपक्ष बिहार और केंद्र दोनों में से कोई एक इस बात का जवाब दे दें कि वो लोग जवाब किस मंत्री से चाहते हैं। क्या चुनाव आयोग आएगा सदन के अंदर जवाब देने? क्योंकि किसी विभाग के अंतर्गत तो चुनाव आयोग आता नहीं है, वो तो स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। तो ऐसे में किस मंत्री से ये जवाब चाह रहे हैं? सरकार तो ये प्रक्रिया करा नहीं रही है, चुनाव आयोग ये प्रक्रिया करा रहा है। तो चुनाव आयोग कैसे सदन के अंदर आके आपको जवाब देगा, जिसके लिए आप लोगों ने पिछले 2 हफ्ते से सदन को एक दिन चलने नहीं दिया? सिर्फ आपको हंगामा खड़ा करना है, इस दृष्टि से आप कर रहे हैं तो करते रहिए। यात्रा करने वाले हैं जिसमें तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन के सभी नेता, राहुल गांधी भी 17 तारीख से बिहार में भ्रमण कर रहे हैं। हाँ करें, अच्छी बात है भैया, करिए, यात्रा करिए। जनता के बीच आपको वैसे भी जाना चाहिए, जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एसआईआर का क्या असर है। भाई हम लोग भी जनता के बीच रहने वाले लोगों में से, निरंतरता में हम लोग सभा, कार्यक्रम, यात्रा हम लोग करते हैं। हमको तो आज तक नहीं समझ में आया कि कोई एसआईआर को लेकर मुद्दा बन रहा हो या लोगों को बहुत कठिनाई हो गई हो। और ये लोग जो बोल रहे थे कि भाई हम लोगों के चुन चुन के वोटर्स छांटे जाएंगे, सबसे ज़्यादा वोटरों में से कौन सा? ये पटना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या में से वोटर कटे। ये लोग क्या बोल रहे थे, सीमांचल के इलाके में ये एक किशनगंज वहाँ पे छोड़ दीजिए, तो यहाँ पटना में वोटर के नाम कटे हैं। तो आप अब यात्रा के माध्यम से भी जनता को भ्रमित करने का काम कीजिएगा। तो आप कर क्या रहे हैं आज तक? लोगों को से भ्रमित कर कर, डरा कर वोट लेने का काम आज की तारीख में विपक्ष की रणनीति का हिस्सा बन गया।